It's a countdown to the birthday. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. तुम बैठे हो तुम छोड़ो ये बहाना, तुम बैठे हो तुम छोड़ो ये बहाना, तोड़ो रूल सारे छेड़ो ये तराना, कोई रोके टोके झूमो बन हवा के झोंके, डालो खुश होके make it, just make it snappy, happy 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 birthday, birthday, happy 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 birthday, happy 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 birthday, birthday, happy 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 birthday. अरे तुम बैठे हो तुम छोड़ो ये बहाना, तोड़ो तुम सारे छेड़ो ये तराना. Okay. It's a birthday, it's a birthday, it's a birthday. You ready? Birthday. It's your day today, कर लो जो भी करता है जी, देखे सभी rock it all the way, सांस उठा के गुनगुना के होश उड़ा के, फ्री हो डाली डाली हर ट्री नाचे तक दिन फ्री हो डाली डाली हर ट्री नाचे, पंछी गाए रखो यहाँ कवाली, ताली बजना कंगापी, happy 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 birthday, birthday, happy 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 birthday. तुम बैठे हो तुम छोड़ो ये बहाना, तोड़ो रूल सारे छेड़ो ये तराना, कोई रोके टोके झूमो बन हवा के झोंके, गालो खुश होके make it, just make it snappy, happy 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 birthday, birthday, happy 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 birthday, happy 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 birthday, birthday, happy 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 birthday, happy 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 birthday, birthday, happy 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 birthday, happy 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 birthday, birthday, happy 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 birthday. इश्क का रंग ही कुछ अलग है, इश्क की मस्ती कुछ अलग है. हम तो अपनी बात ही सुनाते हैं कि सतगुरु ने हमें नवाजा, हम में ऐसा कुछ नहीं. हम जब आया करते तब साथ संगत इतनी नहीं, आज तो इतनी तो सत्संग में बेपरवाह जी ने वचन के दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी, इतनी तो सत्संग में भी मुश्किल होती थी, और मजलिस में थोड़ी सी साथ संगत होती हुआ करती थी. और कई बार होता था कई लोग आ मेरा यार तू अगे आ जा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है इतने अजकल केड़ा घट होना है, पर होता ही है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है, यार तुझे आगे बिठाऊंगा. तो हम तो एक ही यार थे, दूसरे के यार तो थे ही नहीं. एक ही मुर्शिद, एक ही सतगुरु आंखों में, एक ही दिलो दिमाग में था है, और जब तक दम क्या वहाँ तक भी एक ही रहना है. तो जब आते शुरू में आते तो किसी को पता ही नहीं होता था हमारा. 1973-74 में जब भी नाम के बाद आते रहते, बस ऐसी जगह पे बैठते कि यहाँ से दर्श दीदार होते रहें. सतगुरु हमारे करे ना करे, हमें होता था कि हमने सतगुरु के करने, हम दर्शन करने आए हैं, हम दर्शन देने नहीं आए. तो ऐसी जगह पे बैठ जाते, बस एक टिक लगा के अपने गुरु अपने मुर्शिद कामिल को देखते रहते, नज़ारे लूटते रहते. और क्या मिलता क्या नहीं वो तो सतगुरु जाने, या फिर वो जाने जो लेता है नज़ारे. और जब भी आते फिर धीरे धीरे बड़े हुए, गाड़ी आई और गाड़ी में सेवा करते. और फिर कुछ सेवादारों को पता चला ये तो जी बहुत बड़े घर से, आओ जी आओ जी आओ जी. हमने कहा नहीं जी आप बड़े घर से हो. हम उनके पहले पैर ही हाथ लगा देते, आप हो जी बड़े, हम काहे के बड़े, हम तो कुछ भी नहीं. अच्छा अच्छा यूँ करके
और अपना कहीं भी जगह होती, बहुत कोशिश करते कि आगे बिठाएं, नहीं। फिर भंगीदास, जिसे के तब सेक्रेटरी कहते थे, 30-35 गांव के हम, वो बने। तो वो चलता रहता, सारे कहते भाई भंगीदास जी आप सेक्रेटरी साहब जाओगे, पिताजी से मिला दोगे। हमने कहा यहाँ राजनीति है, हमारा कोई हाथ वहां तक मिलता है, हम नहीं मिला सकते। हाँ, मजलिस में पक्का मिला देंगे, अगर मिल सको तो मिल लो, आपकी आंखें उनकी आंखें, हम तो बीच में नहीं आएंगे। तो कभी मान बढ़ाई नहीं होती थी, कभी ऐसा कुछ नहीं होता था। तो सदगुरु सब देने वाले हैं, तो मान बढ़ाई किस चीज की? मान बढ़ाई तो करें कि खुद तीर मारा, ये किया वो किया। जब सदगुरु ही करता है तो फिर मान बढ़ाई तो कोई चीज होती ही नहीं ना। तो आके बैठ जाते, कहीं भी कोई जगह मिलती सदगुरु मुर्शिद, और बिठाते। और अगर लंगर खाते तो अगर ऐसा होता कि हाँ भी हुक्म है, फिर तो लंगर खाना ही है। जब हुक्म है साथ संगत एक टाइम लंगर खाई तो वो टाइम एक टाइम ही खाते, और 2 टाइम तो 2 टाइम खाते, सेवा करते। अदरवाइज बाहर हमारे साथ वाले जो होते उनको पता ही होता था कि हमें खिलाएगा पिलाएगा, बड़े घर से है ही। तो उनको सबको वहाँ एक मानसा कैंटीन हुआ करती थी तब, एक और कैंटीन थी, तो कुछ सेवादार अब भी हैं वो, तो वहाँ वो सोडा सा भरा करते थे, एक मशीन सी रखी हुई थी, और कुछ मिल्क शेक वगैरह बनाते थे वहाँ भर भर के। उन्हें चक दे फटिक तो साथ साथ चढ़ा जाते जो हमारे साथ वाले होते थे, देख तेरे की देख तेरे की देख तेरे की। हम ताड़ी मारते, शाबाश शाबाश, बड़े बहुत अच्छा। तो उनको खिला खिलू के फिर आगे पूरियाँ होती, वो पूरियाँ खिलाते। हमने कहा ठीक है, लंगर से अच्छा ये है आप डक्का तोड़ते नहीं, सेवा करते नहीं, लंगर मत खाओ, ये खा लो। तो एक टाइम का हुक्म है, वो आप खा लो। तो इस तरह से सबको पता होता था। गेम टाइम में भी ऐसे ही होता था, सारी गाड़ी हमारी, सामान हमारा, खेलने वालों को इकट्ठा करके घर घर से उठा के बीच में बिठा लेते थे, चलो खेलने चले। तो ये बेपरवाह जी ने दिया था तो था, वरना अगर हमारे पास कुछ ना होता तो हम किसको क्या खिला पाते। सतगुरु ने दिया हो और उसका पात्र हो, जरूरतमंद हो, उसको देना अति जरूरी होता है, और बहुत खुशियाँ मिलती हैं, बड़ा नज़ारा मिलता है। शर्माना नहीं चाहिए। भूखे को खाना खिला दीजिए, पैसे को पानी पिला दीजिए। और हमें फ़ख्र है कि आप सारे बच्चे हमारे, चाहे वो शरीर से संबंध रखने वाले, खून से, और ये गुरु मुरीद, ये में हमारे सारे बच्चे ही इस पे अमल करते हैं, और हमें बड़ी खुशी है। पर जो बिगड़ जाते हैं उनसे हमें दुख भी बड़ा है। इस धोखे में मत रहो कि हमें पता नहीं होता। सतगुरु मुर्शिद ने 23 साल के थे जब अपने अंदर खुद को समा लिया, तो वो सब जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। पर हमें पता होता कौन आदमी किस खसलत का मालिक है, कैसी आदतें हैं उसकी, वो क्या क्या करता रहता है। ये मत सोचा करो कि हमें पता नहीं है, ये सोचा करो आपको अगर किसी का पता हो तो आप फट जाओ। ये सतगुरु की कृपा है कि वो फटने नहीं देता, और सबका पता भी होता है कि ये कैसा है, ये कैसा नहीं है, और किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते। सतगुरु सबसे यही दुआ ही करते हैं। आज के दिन भी आप खुशी मना रहे हैं, और खुशी के दिन आप हमें अगर कोई तोहफा देना चाहें तो अपनी सारी गंदी आदतें तोहफे में हमें दे दो, अगर आप में हिम्मत है तो। हम आपसे आपकी सारी जो गंदी आदतें हैं वो मांगते हैं, पर सोच समझ के देना नहीं दे सकते। मत कोई तलवार नहीं रखी गर्दन पे, पर अगर दे सकते हो तो आप अपनी गंदी आदतें, चलो ये सोच लो कि हम छोड़ेंगे। आपको इतना कह सकते हैं कि चलो छोड़ेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा ये चीज़। अगर आप तोहफे देने तो सबके हाथ लगभग 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 खड़े हैं। तो बहुत मालिक बेअंत खुशियाँ बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, घरों में बरकतें दे, अंदर मालिक का इश्क बढ़ाए और खुशियाँ आए। मालिक से दुआ करते हो सारी गंदी आदतें आपकी छूट जाएं। सो नारा लगा दें जोर से और आशीर्वाद से। जी, तो हाथ नीचे कर लीजिए। बस हम तो इन तोहफों के आशिक हैं, और जब आपके अंदर से बिल्कुल निकल जाएगा सारी चीज़ें और आप छोड़ देंगे तो फिर हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही हमसे लेते रहेंगे, और हम अपने सदगुरु मौला से आपको दिलाते रहेंगे, और आप खुशियों से माला माल होते रहेंगे, बागो बाग होते रहेंगे, टेंशन फ्री होते रहेंगे। बस इस दिन यही इतने काफ़ी है, काफ़ी बातें आपसे हो गई, क्योंकि दिल तो करता है कि सारा दिन ही लगे रहें, और पर टाइम की पाबंदी होती है। क्योंकि मुर्शिद की जब बात आती है जुबान पे, जब अपने सदगुरु की बात आती है, कई बार तो जुबान ही काम नहीं करती, कई बार साथ नहीं देता। क्योंकि बैराग चीज़ ऐसी होती है
पर मुर्शिद तो फिर मुर्शिद होता है, और उसके वचनों पे अमल करने वाले बहुत। बेपुरा जी ने वचन किए थे, हमारी तरह इनको मानो, मतलब इनको ही मानो। बात ही खत्म हो गई। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं इतिहास में रूहानियत की कि हमारे बाद इनको, ये तो बेपुरा जी ने वचन ही नहीं किया कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। तो मतलब सीधी सी बात हो गई कि दो तो करना ही नहीं। नाम चाहे कहीं से लिया हो, साईं मस्ताना जी महाराज से छोड़िए, श्रावण शाह जी महाराज से नाम लिया है, और सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु इस खाक के शरीर के रूप में उनको दर्शन दे रहा है। ये सतगुरु के वचनों का आपको बात बताते हैं, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। ये वचन साबित कर रहे हैं कि आपने नाम चाहे कैसे भी कभी किसी बाड़ी से लिया हो, लेकिन सतगुरु ने क्या वचन किए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो उस बाड़ियों से प्यार करो, इस बाड़ी से प्यार करो, कोई रोक टोक नहीं होती। पर वचन क्या कह रहे हैं वो जरा सोचिए, क्या कहते हैं वो, क्या है उसका मतलब। कहीं कहते ना जी मेरा तो नाम लिया था, कईयों के अंदर आज भी घेर अड़ा हुआ है, तभी तो उनको खुशियां नहीं, टेंशन है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं। मेरा तो तब लिया था, तब बात कुछ और थी। अरे मूर्खानंद, तब लोग साईं मस्ताना जी के समय 10-20 लोग होते थे, बातें करते रहते थे, होनी है। परमपिता जी ने वचन किए उससे पहले कुछ सैकड़ों में, हजारों में कुछ लोग होते थे। परमपिता ने वचन ही कर दिए, दिन दुगनी रात चौगनी। तो आज तो लाखों में होते हैं, आप बैठे देख लो। तो ये तो मुर्शिद है, उसकी बॉडी है, उसने काम लेना है, और उसने 100% जो उनके वचन है कि कम से कम 50-60 साल कम से कम तो काम लेके ही छोड़ेंगे। तो किसी की क्या ताकत कि कोई ऐसा कुछ कर पाए। उसके वचन वो टल नहीं सकेंगे कभी भी। उन्होंने जो वचन कर दिए सो कर दिए। हमारी क्या हाजत हम मोड़ सके, कोई हम में तो वही हैं, सो ना वो मोड़ें। तो सतगुरु मुर्शिद के आप आज आपने जो वायदा किया है पूरा ध्यान देना। जो भी बुराइयां हैं, आपको नहीं लगती कई बुराइयां, आपको लगता नहीं मैं तो सही कर रहा हूं। दुनिया वाले अगर उन चीज को गलत मानते हैं तो वो बुराई ही है, आप मानो चाहे ना मानो, उसको छोड़ना ही है। ये ध्यान देना है, कोशिश करते रहना है। तो सुमरन करो, सेवा करो, तो यकीनन यकीनन मालिक से दुआ करेंगे वो आपको आपकी बुराइयां छुड़ाने में ताकत दे। आप सबको बहुत बहुत हिम्मत है, सो वो जरूर देंगे। यहाँ से जो वचन होते हैं वो सतगुरु के होते हैं, हमारा कुछ नहीं होता, तो वो 100% पूरे होते हैं। बस आप वचनों पे पूरा अमल करना, उन वचनों पे चलना। अरे क्या है, क्षणिक आनंद के लिए क्यों वचन तोड़ते हो, क्यों रब्बी इश्क को ठोकर मार देते हो। इसलिए परमानंद को पाओ, उन तमाम खुशियों को पाओ जो आपके लिए मुकर्रर हैं, मुकर्रर नहीं भी हैं, वो भी मालिक से आपके लिए जरूर दिलवाएंगे अगर आप वचनों पे अमल करोगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा,